नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनीष, राम राम, ईशा ढिंगरा, हेलो, चौधरी रौनक लोहान, राम राम भाई, रामनिवास, अशोक सिंह, खुशी शर्मा, एमी ढुल, हेमंत कुमार, मनी, मैनपाल सिंह, सुनील चहल, संदीप हॉक डांगी, संदीप चाहरिया, अशोक सिंह, परमवीर सिंह, गुरनाम ढुल पाई, एम के शोकंद, संजय तालनिया, दहिया मोंटी, जिले सिंह, अभय सरौत, राकेश गरेवाल, संदीप कुमार, अमन चहल, हरिपुरा, सोनू बागनवाला, डॉक्टर राजेंद्र नैन, इंजीनियर हंसपाल यादव। एक दो सेकंड, एक दो मिनट और वेट करते हैं, लोगों को जुड़ने देते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है हरियाणा के युवाओं से भी और हरियाणा के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी। सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स के कारण बहुत परेशान हो गए। एचसीएस प्रीलिम्स मस्ट बी कैंसल्ड मैडम जी, 11/2019। देखिए, मैं आप सबसे ना एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हम बहुत सारे इश्यूज के लिए लड़ते रहे। हम लोग लड़ते रहे कि आप सही क्वेश्चन पेपर बना दीजिए, आप आंसर की ढंग से दीजिए, आप रिवाइज्ड आंसर की दीजिए, आप नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कीजिए, आप मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन जब नौकरियां ही बिक रही हैं तो सबसे बड़ा इशू वो आ जाता है कि नौकरी बेचनी बंद करो। और जहां जहां तुमने ये नौकरियां बेच के जहां प्रूव हो गया कि तुमने अभ्यर्थी लगाए हैं, तो वो नौकरियां रद्द करो। उसके बाद आते हैं इश्यूज। उसके बाद बात करते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर ठीक बनाओ, रिवाइज की करो, सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स में संशोधन करो, फेक ईडब्ल्यूएस, फेक सोशियो इकोनॉमिक बंद करो, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस। उसके बाद के हैं ये मुद्दे। मेजर मुद्दा ये आ गया है, इतना बड़ा कांड हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर 1,07,97,000 रुपए के साथ एक बड़े कर्मचारी, बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि वो कमीशन के अंदर नहीं पकड़े गए हैं, वो पैसे उनके घर में पकड़े गए हैं। जबकि विजिलेंस अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि कमीशन के अंदर पैसे पकड़े गए हैं। विजिलेंस ने कोर्ट में ये लिखित में दिया है कि कमीशन के अंदर हमने पैसे पकड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि उनके घर में पकड़े हैं। तो यहां तो पैसे के लेन देन में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कितना अजीब सा सिस्टम हो गया। जगदीप नैन, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आई एम नॉट गिविंग फॉल्स ड्रीम्स। वी हैव worked very hard, we have fought very well, and we have introduced very good changes. Anyways, let's come to the point. मेन बात ये है कि जो जांच लंबी चलनी चाहिए थी, दुर्भाग्यवश हमें रिमांड, पुलिस को रिमांड ज्यादा नहीं मिला, विजिलेंस टीम को नहीं मिला। जो रिमांड बढ़ना चाहिए था वो अब एब्रप्टली खत्म होके पुलिस हिरासत से ये जो गुनहगार हैं वो न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, पुलिस कस्टडी से वो जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। मीनिंग देयर बाय जितनी जांच हुई है केवल उसी की रिपोर्ट के आधार पर केस चलेगा। मीनिंग देयर बाय अब उन्हें बेल मिलने में आसानी होगी। मीनिंग देयर बाय उन्होंने जितने अपने अड्डों के नाम लिए थे कि सोनीपत में है, एक रोहतक में है, एक गुरुग्राम में है, एक उनके जहां जहां ठिकाने थे वहां कोई छापेमारी, कोई वो जांच नहीं की गई, दब गई वो। मीनिंग देयर बाय जो उन्होंने नाम लिए थे कि एचएसएससी में भी हमने ये इतने इतने वो लगाए हैं, इतने स्टाफ नर्स, इतने ये सब जिन जिन का उन्होंने नाम लिया, वो दब गया। मीनिंग देयर बाय जो भिवानी बोर्ड के उन्होंने बताई थी चीजें, वो दब गई। मीनिंग देयर बाय जो 24 रूल नंबर और 36 इसके एचसीएस और डेंटल सर्जन के थे, वो दब गए। मीनिंग देयर बाय ईमानदारी 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 इज जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ बोलने के लिए है ईमानदारी, करने के लिए नहीं है। करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, उस चीज को दबाया जा रहा है। कितनी गलत बात है ये। पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची, बिना खर्ची, एवरीथिंग इज रूइंड। हर एक चीज जुमला साबित हुई। और अभी भी आप अपनी ईमानदारी साबित कर सकते थे यदि ये निष्पक्ष जांच होती, लेकिन वो नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ। जिन जिन के नाम इन्वॉल्व थे उन सबकी तो अभी तक रिमांड भी नहीं उनका लिया गया, उनको बिठा के अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई। किसी मलिक का नाम भी था, बलहारा का नाम भी था, ये भी थे, क्या कहते हैं आपके अश्विनी शर्मा से भी बैठ के ढंग से बात नहीं हो पाई है। और अभी तो अनिल नागर ही बोलने लग रहे थे 2 से 5 से 24, तो वो तीसरे दिन में पहुंच गए थे एचसीएस के कैंडिडेट्स के साथ। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगी एचसीएस वाला ही। हम यदि एचसीएस की बात करें तो उसका रिजल्ट 2 महीने पहले आ गया था, राइट। तो 2 महीने बाद ये जो कैंडिडेट्स की लिस्ट, ये 24 लिस्ट जेब में लेके घूम रहा था। क्यों लेके घूम रहा था? ये तो पहले ही पास कर चुका था। वो इसलिए लेके घूम रहा था क्योंकि अभी हाई कोर्ट में डिसीजन आया है ना, एक क्वेश्चन रिमूव कर दिया है तो रिवाइज रिजल्ट देना है। तो रिवाइज रिजल्ट के लिए ये शायद 24 बंदे एक एक मार्क से अंदर हुए होंगे। इन 24 की एक्स्ट्रा ओएमआर निकाल के, एक्स्ट्रा भर के इनको दोबारा अंदर करने की कोशिश रही होगी, जो मेरा मानना है। तो ये तो रिवाइज रिजल्ट में 24 है। 2 महीने पहले कितने लोग अंदर गए होंगे क्या पता? 150 के 150 सेट हो, क्या पता 150 की 150 सीटें ऑलरेडी डिसाइडेड हो। एंड वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सॉरी, आई हैव नॉट गिवन एग्जामिनेशन, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है ना? तो जब इतना बड़ा कांड हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चीजें अब दूसरी तरीके से बोलने लग गए हैं। क्योंकि इतना बड़ा खुलासा होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, सुओ मोटू स्टेट की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया है। क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद जिन जिन में ये अटैची चली है, जिन जिन भर्तियों में, वो भर्तियां सिरे से स्टेट गवर्नमेंट को खुद ही रद्द कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। ऐसा ही कांड एचसीएस जुडिशरी में भी हुआ था, मैंने पहले ही बताया था, जिसका एग्जाम जुडिशरी करवाती है, लेकिन जुडिशरी ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए उस एग्जाम को खुद ही रद्द कर दिया था। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ऐसा नहीं करेगी। हमारी हरियाणा सरकार हमें बरगलाएगी। हमारी हरियाणा सरकार ये कहेगी कि पैसे यहां पे नहीं मिले थे कार्यालय में, पैसे तो उनके घर पे मिले थे। जांच नहीं करवाएंगे, हम जांच करवाने का नाटक करेंगे, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट तो बाहर देंगे कि भाई हमें विजिलेंस के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारी स्टेट की विजिलेंस के ऊपर, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट में हम विजिलेंस को ही नकार देंगे, कहेंगे कि पैसे घर पे मिले हैं। जी, यदि विजिलेंस ठीक कह रही है तो पैसे कार्यालय में ही मिले हैं। कायदे से जिस जिस भर्ती में अटैची, पर्ची, खर्ची ये सब चली हैं, जिनका भांडा फूट चुका है, जिनके नाम आ चुके हैं, वो भर्तियां रद्द होनी चाहिए। कायदे से एचएसएससी के जिन जिन एग्जामिनेशंस का अनिल नागर, अश्विनी शर्मा ने नाम लिया, एचएसएससी में जाकर उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। कायदे से भिवानी बोर्ड में भी एस्टेट वगैरह की सबकी जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच, फेयर जांच, पारदर्शिता के साथ जांच। निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है, और ये मुझे नहीं लगता कि होगी। हाँ, होने का नाटक जरूर होगा, जैसे कैश फॉर जॉब स्कैम के लिए हुआ था, जैसे उससे पहले हुआ था, जैसे उससे पहले हुआ था। 3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच का केवल नाटक हुआ, निष्पक्ष जांच नहीं हुई। अखबारों में वाहवाही लूटी गई, लेकिन अल्टीमेटली इन गिरोहों का क्या हुआ? ये बच के आगे बेल पे हैं, उसी काम में, उसी धंधे में दोबारा लगे हुए हैं। मेरे पास इतनी सारी अनवेरीफाइबल इंफॉर्मेशन आती है, मैं इतनी दुखी हूं उस चीज से कि ये वेरीफाई नहीं हो सकती। दीदी इतने लाख रुपए मांग रहे हैं, दीदी इतने लाख रुपए इस चीज के लिए, ग्राम सचिव तक के लिए चीजें आने लगी हैं मेरे पास, बट दैट इज अनवेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। क्या बोले उस चीज के लिए? बोल नहीं सकते हैं। लेकिन सब कुछ हो रहा है, हर एक चीज हो रही है, और हर एक अभ्यर्थी ये चीज जानता है, सब कुछ बिक रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें? जब सारी चीजें ऐसे हो रही है, विपक्ष भी बहुत कम बोल रहा है या कोई कोई बोल रहा है, पूरा विपक्ष संपूर्ण तरीके से इसमें पूरे अच्छे तरीके से नहीं बोल रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद अपने लिए बोलना चाहिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, पूरे हरियाणा को, पूरे हरियाणा के युवाओं को, जितने भी एचपीएससी के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एचएसएससी के कैंडिडेट्स हैं, जो भी पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी अपनी
अपने करियर को बनाने के लिए जुटे हुए हैं, दिन रात लाइब्रेरीज में पढ़े हैं, दिन रात अपने घरों पे तैयारी कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम लगे पड़े एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि कल के ट्विटर कैंपेन में सब मिलकर साथ दें। 11 बजे से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होगा, जिसके 2 हैशटैग्स होंगे। पहला, ये सब स्मॉल लेटर्स में इंग्लिश में, HPSC_HSSC_system_fail, HPSC सिस्टम फेल। और सेकंड हैशटैग रहेगा अटैची_वाली_भर्ती_रद्द_करो, अटैची वाली भर्ती रद्द करो। HPSC सिस्टम फेल, अटैची वाली भर्ती रद्द करो। ये दोनों हैशटैग्स के साथ कृपया आप लोग ये ट्विटर कैंपेन करेंगे। और इसी के साथ, क्योंकि केवल ट्विटर कैंपेन करने से काम नहीं चलेगा, केवल हम 20, 30, 40, 50 हजार या 1 लाख के करीब भी ट्वीट कर दें तो शायद सरकार की नींद ना खुले, तो हमें विजुअल और सिंबॉलिक करना पड़ेगा प्रदर्शन, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रही हूं कि आप लोग मुझे कुछ तस्वीरें भेजेंगे अपनी, एक हाथ में खर्ची लेके और एक हाथ में पर्ची लेके। ये पर्ची जिसमें लिखा है हरियाणा में नौकरी के लिए मेरी पर्ची, मेरी को मैंने कोट अनकोट में किया है, ये शायद आपको उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि फेस कैमरा की साइड मैंने ओपन कर रखा है, लेकिन मैंने लिखा है हरियाणा में नौकरी के लिए मेरी पर्ची। एक हाथ में आपके ये रहे, एक हाथ में आपके पास 100, 200, 500, 1000, 2000 कुछ भी हो, सिक्के क्यों ना हो, सिक्के मेरे पास सिक्के भी हैं, सिक्के क्यों ना हो, वो लेके, खर्ची लेके और पर्ची लेके आपको अपनी फोटो खींच के मुझे भेजनी है मेरे ईमेल पे। मेरा ईमेल है shwetasinghdull@gmail.com, SHWETASINGHDHULL@gmail.com। कृपया करके मुझे मैसेंजर पे एक भी फोटो मत भेजना। जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जिन जो ईमेल कर सकते हैं कृपया करके ईमेल करें। और अब यदि ईमेल भी नहीं करना चाहते तो अपनी फोटोग्राफ्स आप डायरेक्टली ट्वीट कर सकते हैं इन दोनों हैशटैग्स के साथ। इसके साथ आपके एक हाथ में खर्ची होनी चाहिए, दूसरे हाथ में पर्ची होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार यहाँ पे खर्ची भी चल रही है, यहाँ पे पर्ची भी चल रही है, और खर्ची क्या यहाँ पे अटैचियां चल रही हैं, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो हमें ये सिंबॉलिक प्रदर्शन करना ही करना है, क्योंकि तभी ये मुद्दा उठेगा। हमें ये बाहर से मुद्दा उठाना भी है। इन्होंने गलत किया है, इनको पता होना चाहिए कि इन्होंने गलत किया है, और हरियाणा का युवा कितना ज्यादा इस चीज से दुखी है। केवल HPSC की भर्तियों की बात नहीं है। अब आप देखिए SI में एक डिटेल्ड रिजल्ट आया है, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे, सीटर बिठाए हुए, फेक सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स, फिजिकल में कुछ कुछ पता चल रही हैं गड़बड़ियां। अरे सारे एग्जामिनेशन तुम्हारे रिग्ड है। 7 एग्जामिनेशन के नाम तो इन्होंने ले लिए, अनिल नागर और इसने अश्विनी शर्मा ने। ये डेंटल सर्जन, HCS, VLDA, ANM, GNM, स्टाफ नर्स, SI। तो इसलिए हम लोग ये सिंबॉलिक प्रदर्शन करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद भी यदि हरियाणा सरकार नहीं जागती है तो हम और भी चीजें करेंगे। यदि हरियाणा सरकार इन रिग्ड एग्जामिनेशंस के साथ बढ़ती है तो ये भी बात है कि बहुत से अभ्यर्थी तैयार बैठे हैं कोर्ट जाने के लिए, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या करती है। हमारी सरकार को जब पता चल गया कि ये एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी रूइंड है, ये इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी रूइंड है, जिस आदमी की जिम्मेदारी थी फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की, उसी आदमी ने घपला करा,
जिस आदमी की जिम्मेदारी थी कि वो निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से पेपर करवाए, वही ओएमआर के गोले भर रहा है बाहर बैठ के। तो ऐसा एग्जामिनेशन क्यों आगे बढ़ने दे रहे हैं? और अगर आगे बढ़ने दे रहे हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं। आई एम सॉरी, आप पूरे पूर्ण तरीके से बेईमान हैं। आप बेईमानों को बचा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से इस काम में लिप्त हो चुके हैं और आप हर एक चीज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहां पर नहीं बताऊंगी। कुछ अभ्यर्थियों के पास हैं, वो डायरेक्टली भेज सकते हैं, अपनी आप टीम में ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी अलग अलग टीम मेंबर्स हैं वो मुझे जानते हैं, वो वहां से कलेक्ट करके मुझे भेज सकते हैं। और जो मुझे डायरेक्टली जानते हैं वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो ईमेल कर सकते हैं। और जिन्हें ये लगता है कि वो अपने फेस के साथ, अपने चेहरे के साथ ये ऐसी फोटो नहीं भेज सकते, एक हाथ में खर्ची और एक हाथ में पर्ची लेके, खर्ची कुछ भी हो, मेरे हाथ में तो 3 500 के नोट, एक 200 का और एक 100 का है ना। खर्ची चाहे अकेली 100 रुपए हो, खर्ची चाहे सिक्के हो, खर्ची 10 रुपए हो, सिर्फ सिंबॉलिक चाहिए मुझे, या 500 का एक नोट हो, 2000 का हो, कोई भी हो, वो खर्ची प्लस ये पर्ची के साथ मुझे फोटो चाहिए। यदि आपको लगता है कि ऐसे फोटो नहीं दे पाऊंगा तो अपना मास्क लगा के भेज दो। यदि लगता है कि आंखें दिख रही हैं तो सनग्लासेस लगा के भेज दो, मास्क लगा के भेज दो, लेकिन अपने हिस्से का धर्म निभाओ, अपने हिस्से की ड्यूटी निभाओ। हमारा प्रदेश सड़ चुका है भर्ती सिस्टम के अंदर, हमें नहीं चाहिए भैया ऐसे, हमें बिल्कुल साफ सुथरा HSSC HPSC सब चाहिए। अब जिनके भी कुछ सवाल है मैं यहां लेती हूं कल के ट्विटर कैंपेन को लेके, या कोई और भी हैं। नागर वॉज इन्वॉल्व बट बिग फिशेज आर एट अवे, मीनाक्षी अग्रवाल। एग्जैक्टली, बिग फिशेज को ही तो बचाया गया है बहन, बिग फिशेज ही तो निकाल दी गई, वरना रिमांड शायद बढ़ जाता। और अगर चलिए रिमांड नहीं बढ़ा तो हरियाणा सरकार को अपने लेवल पे तो जांच करवानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री विजिलेंस टीम से अलग बयान दे रहे हैं। श्वेता मैम, आर्ट क्राफ्ट एग्जाम और इंटरव्यू मार्क्स की डिटेल अभी तक नहीं डाली गई है। क्यों डालेंगे? अभी तो हर एक चीज पोस्टपोन करेंगे ना, हर एक चीज तो, क्योंकि रिग्ड है, अब तक हर एक चीज रिग्ड चल रही है। मैडम आपको मुद्दा मिल गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुद्दे ऑलरेडी इन्होंने इतने सारे दे रखे हैं, ये ऑलरेडी दे के रखते हैं। ये कर देना एग्जामिनेशन प्रोसेस ठीक, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठीक, ये मुद्दे ही ना दें, सबसे बेस्ट बात नहीं होगी? अरे बहन जी मेरी बताओ, विक्की संगवान क्या बताना है भाई? सारे कंपनियों द्वारा एग्जाम लिए गए रद्द हों। बिल्कुल, ये कंपनियां प्राइवेट कंपनियां, ठेकों पे देने का क्या मतलब बनता है? एग्जाम पेपर बनाने से लेकर रिजल्ट निकालने तक हर एक काम तो ठेके पे दे रखा है, हर एक काम तो ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। मगरमच्छ को बचाया जा रहा है, बिल्कुल बचाया जा रहा है। कौन सा एग्जाम दिया आपने विक्की सांगवान? मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है, मैं रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हूं, मैं पहले एग्जाम देती थी, अब नहीं देती हूं। बिकॉज डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला इज इन्वॉल्व, बिकॉज एवरीवन इज इन्वॉल्व, बिकॉज जिसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, सो ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व। दूसरे का नाम लेके ना मेन आरोपी नहीं बच सकता है। देखिए, चाहे आपने कुछ किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन आप मुखिया है ना, तो आपको करेक्ट डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और यदि आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आपको दूसरों को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। सेटिंग करते हैं बहुत लोग, एग्जैक्टली करते हैं। मैम आरोही स्कूल के रिजल्ट का क्या होगा? फिलहाल तो किसी भी रिजल्ट का कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाइयों जागो, सबको नौकरी हमारा अधिकार है, बिल्कुल है, अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, मैं वही कह रही हूं, अपने अधिकारों के लिए जागो, इस चीज में आगे आओ। अब टेस्ट की तैयारी करें, 10-15 लाख रुपए देने के लिए मजबूर हो, तो यही इसी की तो लड़ाई है। ये मुद्दा दबने नहीं देना है भाई। हमें नहीं पता, जितने यहाँ पे प्रूव हो गया वो वाले एग्जाम्स रद्द करो, हम नहीं जानते हैं इस चीज को, आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ईमानदार करते हैं तो ईमानदारी दिखाएं तो सही। एनीवेज, इसके बाद अब इसके बाद सब अपना पूछ रहे हैं हिस्ट्री का क्या होगा, ITI एंड
ये सब जुड़े हुए हैं, सब रिक्रूट, सब भर्ती के मुद्दे हैं, सब भर्तियों वाले। तो क्यों ना पहले ये भर्ती सिस्टम स्टार्ट करें, इन गिरोहों को बाहर करें। ये जो गिरोह जो ये हैं, जो इनको अब बेल मिल जाएगी, ये दोबारा चुपचाप रीइंस्टेट भी हो जाएंगे, तो इनका क्या करें? बिल्कुल हर हालत में ये होने चाहिए रद्द। इस काम में तो अपना राज्य नंबर 1 पे आ गया, ओपी बिश्नोई, बिल्कुल आ गया। मेरे को तो नहीं लगता हमारे पड़ोसी राज्य इतने इतने डायरेक्ट एग्जामिनेशन होते होंगे, या इतनी सैंक्टिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 1-1 करोड़ रुपए बता दो ना किसके उसमें पकड़े गए हैं दफ्तर में, यूपी वाले उसमें पकड़े गए हैं, या राजस्थान में, या पंजाब में, या कहीं पे उत्तराखंड में, कहीं पूरे, मेरे को तो लगता नहीं पूरे भारत में कहीं कोई अधिकारी मजे से 1 करोड़ की अटैची खोल रहा हूं। सतीश यादव, मैम हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धर्मवीर रेड्डू, बेटा वेरी गुड, यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेरे बहनों भाइयों, संदीप चौधरी, कोर्ट चलो सब भाई बहन, कोर्ट भी चलेंगे, लेकिन पहले सुओ मोटू होना चाहिए। ये सरकार को खुद करना चाहिए। आप एक बार कोर्ट में चले गए तो आपको लंबी लंबी तारीखें मिलेंगी। ये खत्म हो सकता है सब कुछ, आपको बाहर से कोशिश करनी पड़ेगी सबसे पहले। एसआई वाले के लिए भी बोलो दीदी, सचिन पुंडीर, मैं बोल चुकी हूं एसआई के लिए भी, मैं तो कह रही हूं एसआई का नाम तो आ चुका है ना अखबार में, तो जिनका नाम ऑलरेडी आ चुका है, ये लोग लेके गए हुए हैं, वो वाले एग्जामिनेशंस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये लोग कर ही नहीं सकते हैं। पूरे अपनी, मैं कह रही हूं अपना कर्तव्य समझ के, अपने प्रदेश के प्रति कर्तव्य समझ के, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के प्रति कर्तव्य समझते हुए, अपने बहन भाई जो यहाँ पे इतनी मेहनत लगन से लगे पड़े हैं, इतने इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस चीज में जाओ, अपने लिए ये चीज करो कल वाली, अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज करो कल वाली। यदि चेहरा दिखा के नहीं कर सकते, चेहरा छुपा के करो। मैं तो वैसे भी किसी का नाम नहीं लिखती हूं, मुझे ईमेल करो, वो मास्क पहन के सनग्लासेस लगा के सिर कवर करना, सिर भी कर लो, लेकिन ये करो, ये चाहिए मुझे, ये सिंबॉलिक चाहिए मुझे, ताकि इसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखे और करे कि ये जो जुमले चला रखे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, ये सब कुछ बकवास है। यहाँ पे 1 करोड़ की अटैची पकड़ी है एचपीएससी के कार्यालय में, और पकड़ने के बाद उसके रोल नंबर बताने के बाद, उसके और एग्जामिनेशंस का नाम बताने के बाद, अगला कह रहा है कि मैंने इतने यहाँ पे ये पास करवा दिए, इतने वो पास करवा दिए, करने के बाद भी ये उन एग्जामिनेशंस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने खुद से वो एग्जामिनेशंस रद्द नहीं करे हैं। हमें चाहिए कि भाई ये मुझे चाहिए कि हमें रद्द करवानी है वो चीज। हम भुगत भोगी हूं मैं भी 10 साल तक, मैंने भी इन चीजों को भुगता है। इसकी वजह से ना मेरे पास ये था, ना मेरे पास ये था, हमें नहीं पता था यहाँ पे ऐसे होती हैं भर्तियां, और हमें नहीं चाहिए ऐसा, तो हमें इस चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। लवली विक्रम शर्मा, दीदी बस बहुत हुआ, अब तो फैसला हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूं तुम लोग जाग जाओ। अरे युवा हैं हम लोग, कितने सारे लोग हैं हम लोग हरियाणा के, हम लोग अगर मिलके चाहें तो कुछ क्या नहीं कर सकते। एक ट्विटर कैंपेन हिला सकता है इन लोगों को, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन आई एम सेइंग आई नीड दिस फोटोग्राफ्स, आई वांट मेन स्ट्रीम मीडिया टू पिक दिस फोटोग्राफ्स। मैं चाहती हूं कि पूरा देश ये देखे कि कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे रिग्ड हो गया, सैंक्टिटी एग्जामिनेशंस की रिग्ड हो गया हर एक। और हमारा भरोसा भी टूटने लग रहा है जब मुख्यमंत्री साहब का हमने ये बयान सुना, जब कोई भी बड़ी जांच कमेटी का गठन नहीं हुआ, जब एचएसएससी के एग्जामिनेशंस का नाम लेने के बावजूद भी एचएसएससी में अब तक विजिलेंस टीम ने पैर नहीं रखा। तो हम सब कल इस चीज में पार्टिसिपेट करूंगी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरे सारे बहन भाई जो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, या जो भी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी अपने पेरेंट्स की, अपने सपनों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, काफी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सब इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेंगे, ठीक है? और जो हैशटैग्स बताए हैं उन्हीं के साथ, हैशटैग्स मैंने अपनी पोस्ट में ही लिख रखे हैं, कृपया करके वहीं से ही कॉपी कर लेना, या कल 11 बजे से पहले मैं खुद अपनी फोटो और ये सब डालूंगी, तो वहां से हैशटैग निकाल के वो डिट्टो कॉपी कर लेना भाई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। वो डिट्टो कॉपी करके जो भी आप लिख रहे हो उसके साथ वो हैशटैग, जो भी आप लिख रहे हो उसके साथ वो हैशटैग। एसआई वाले बच्चे लिख रहे हैं तो अपनी एसआई वाली जो भी कहानी लिखनी है लिखो, उसके साथ वो हैशटैग। जो एचसीएस के लिए लिख रहे हैं उसके साथ वो हैशटैग सेम। आपने कोई और हैशटैग लगाना है लगाओ, लेकिन ये दोनों हैशटैग चलने ही चलने चाहिए, क्योंकि ये हमें ट्रेंडिंग पे चाहिए।
जो हैशटैग बताए हैं सिर्फ वही रखें, और कोई प्लीज चेंज ना करें। चेंज करने के बाद किसी की माने ना। यदि कोई भी कहता है ना कि ये हैशटैग चेंज हो गए हैं, सुबह कोई भी ऐसा मैसेज सर्कुलेट होता है, तो वो भी मानने की जरूरत नहीं है। जो लिख के दिए हैं वही फाइनल है, उसी के ऊपर हम लोग कल सुबह 11 बजे से पूरे दिन भर ये करेंगे, और आप लोग मुझे अपनी फोटोग्राफ्स दोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फुल सपोर्ट सिस्टर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार कंबोज जी, धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि।